एक चुनाव और सिर्फ 1276 वोटों का फासला। क्या ऐसा मुमकिन है? जी हाँ, बिल्कुल मुमकिन है। दुधनई विधानसभा की कहानी हमें यही दिखाती है। ये कहानी सिर्फ जीत हार की नहीं है, बल्कि ये इस बात की है कि आज के जमाने में डेटा पर आधारित चुनावी रणनीति में हर एक वोट की कीमत क्या होती है। चलिए इस बेहद दिलचस्प चुनावी मुकाबले को जरा गहराई से समझते हैं। इस पूरी कहानी का जो सार है वो बस एक नंबर में छिपा हुआ है। एक ऐसा आंकड़ा जो ये दिखाता है कि लोकतंत्र में जीत और हार के बीच का फासला कितना कितना मामूली हो सकता है, और वो नंबर है 0.7%। जी, 2021 में दुधनई विधानसभा चुनाव में जीत का मार्जिन सिर्फ इतना ही था, 0.7%। अब सोचिए, जब मुकाबला इतना करीबी हो तो एक एक वोट, एक एक गली और एक एक मुद्दा ही जीत या हार का फैसला करता है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये मुकाबला इतना नज़दीकी हो कैसे गया। देखिए, ये कोई अचानक हुई बात नहीं थी। इसके पीछे एक पूरा राजनीतिक इतिहास है जिसने इस कांटे की टक्कर के लिए जमीन तैयार की। आइए दुधनई के सियासी मिजाज को समझते हैं। जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए, ये बदलाव आपको हैरान कर देगा। 2016 में बीजेपी ने लगभग 50% वोट लेकर एक तरफा जीत हासिल की थी, लेकिन सिर्फ 5 साल बाद 2021 में खेल पूरी तरह से पलट गया। कांग्रेस और बीजेपी के बीच का फासला 1% से भी कम रह गया। ये सिर्फ एक बदलाव नहीं था, ये एक तरह का सियासी भूकंप था। और यही बात हमें बताती है कि दुधनई किसी भी पार्टी के लिए कोई सेफ सीट नहीं है। ये एक ऐसा मैदान है जहां वोटरों का भरोसा एक पेंडुलम की तरह कभी इधर तो कभी उधर झूलता रहता है। आइए इसके चुनावी इतिहास पर एक नजर डालते हैं। 1991 से 2011 तक यहां कांग्रेस की पकड़ काफी मजबूत दिखती है। फिर 2016 में बीजेपी की एक बड़ी लहर आई जिसने सारे पुराने समीकरण तोड़ दिए, लेकिन वो लहर भी स्थायी नहीं रह पाई और 2021 में सीट फौरन कांग्रेस के पास वापस चली गई। ये अस्थिरता साफ दिखाती है कि यहाँ के वोटर किसी एक पार्टी से बंधे नहीं हैं। वो काम और प्रदर्शन के आधार पर अपना फैसला बदलते हैं। ये चार्ट उसी सियासी भूचाल को आंकड़ों की जुबान में बयान कर रहा है। देखिए, 2016 के शिखर से बीजेपी का वोट शेयर कैसे नीचे आया और ठीक उसी वक्त कांग्रेस का वोट शेयर कैसे रफ्तार से ऊपर चढ़ा। ये आईने में दिख रही दो अलग अलग कहानियों जैसा है। लेकिन सवाल ये है कि इस बड़े उलटफेर के पीछे की असली वजह क्या थी? इसका जवाब हमें चुनावी डेटा से ज्यादा दुधनई के लोगों की आवाज में, उनकी जमीनी हकीकत में मिलता है। आखिर वहां के वोटर राजनीतिक दलों से क्या चाहते हैं? उनकी मांगें क्या हैं? लोगों की मांगें बहुत सीधी और सच्ची हैं, जो उनकी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी हैं। टूटी फूटी सड़कें, आती जाती बिजली, हर साल बाढ़ से तबाह होती फसलें, बच्चों के लिए अच्छे स्कूल और अस्पताल की कमी, नौजवानों के हाथ में डिग्री तो है पर नौकरी नहीं, और सरकारी दफ्तरों में भ्रष्टाचार और काम में देरी। ये वो असल मुद्दे हैं जिनसे यहाँ के लोग हर दिन दो चार होते हैं। ये नक्शा सिर्फ एक इलाके का नहीं बल्कि शिकायतों का नक्शा है। ये गोलपारा जिला, जहां दुधनई है, विकास की दौड़ में काफी पीछे रह गया है। यहाँ की नदियां हर साल आशीर्वाद की जगह आफत लेकर आती हैं। सड़कें तरक्की की मुख्य धारा से लोगों को जोड़ नहीं पाती और नौजवानों को रोजगार के लिए बाहर जाना पड़ता है। तो मांगे बिल्कुल साफ हैं: बाढ़ से बचाव, बेहतर सड़कें, सेहत और रोजगार। जैसा कि सोर्स एनालिसिस में भी कहा गया है, गोलपारा भारत के सबसे पिछड़े जिलों में से एक है। वोटरों की शिकायतें नौकरियों, खेती की जमीन में बाढ़ और स्वास्थ्य सेवाओं की कमी के इर्द गिर्द घूमने की पूरी संभावना है। ये बात इस इलाके की चुनौतियों की गहराई को और पुख्ता करती है। तो जब मुकाबला इतना सख्त हो और लोगों की समस्याएं इतनी गहरी हों, तो एक चुनावी रणनीति बनती कैसी है? जवाब एक 4 आयामी गेम प्लान में है, जिसे इस विश्लेषण में चतुर्मुख सिद्धांत का नाम दिया गया है। आइए इसे समझते हैं। इस रणनीति के 4 चेहरे थे और हर चेहरे का एक खास मकसद था। पहला, स्थानीय विकास का चेहरा, यानी लोगों की सड़कों और नौकरियों की मांग का सीधा जवाब देना। दूसरा, आदिवासी चेहरा, क्योंकि ये एक एसटी आरक्षित सीट है तो वहां के कोर वोट बैंक का भरोसा जीतना जरूरी था। तीसरा, उम्मीदवार का व्यक्तिगत चेहरा, यानी एक ऐसी छवि बनाना जो भरोसेमंद हो, जिस तक पहुंचना आसान हो। और चौथा, विपक्ष का सामना करने वाला चेहरा, मतलब विरोधी जो हमले करेंगे उनका अंदाजा पहले से लगाकर तथ्यों के साथ उनका जवाब देने की तैयारी रखना। ये स्वॉट एनालिसिस उस चुनावी शतरंज की बिसात को और भी साफ कर देता है। ताकत क्या थी? एक मजबूत आदिवासी उम्मीदवार, लेकिन कमजोरी, जीत का मार्जिन सिर्फ 0.7% था।
मौका था स्थानीय विकास के मुद्दों को भुनाने का, तो वहीं खतरा था राज्य में चल रही बीजेपी की लहर का। मतलब इस खेल में एक भी गलत कदम पूरी बाजी को पलट सकता था। लेकिन एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, चुनाव जीतना कहानी का अंत नहीं होता, बल्कि ये तो एक बिल्कुल नई शुरुआत है। यहाँ से शासन करने की, गवर्नेंस की असली जिम्मेदारी शुरू होती है। जनादेश यानी मैंडेट, इसका सीधा सा मतलब है वोटरों द्वारा अपने प्रतिनिधि को उनकी तरफ से काम करने का अधिकार देना। लेकिन जब ये अधिकार सिर्फ 1276 वोटों के एक नाजुक से धागे पर टिका हो, तो ये एक लीडर को क्या संदेश देता है? और सबसे जरूरी बात यह है कि चुनाव किसी भी बातचीत का अंत नहीं है, ये तो बस शुरुआत है। जीत का मतलब है उन मुद्दों को हल करने का अधिकार और जिम्मेदारी हासिल करना जिनके नाम पर वोट मांगे गए थे। नौकरी, सड़क, अस्पताल। और ये हमें इस कहानी के सबसे अहम सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है कि जब जीत का फासला इतना कम हो तो एक नेता को सबसे पहला कौन सा वादा निभाना चाहिए। शायद इसका जवाब उन 1276 वोटों के शोर में नहीं, बल्कि उन लाखों लोगों की खामोशी में छिपा है जिन्होंने वोट दिया था। शायद पहला वादा हर एक वोटर की आवाज सुनने का होना चाहिए, चाहे उन्होंने वोट किसी को भी दिया हो।